सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कुछ आप सब से जुड़ी, हम सब से जुड़ी, जीवन से जुड़ी, आप सबके प्रश्नों से जुड़ी, जीवन के हर एक प्रश्न से जुड़ी, शायद जो आप सबके मन में चलती रहती हैं बातें, उन्हीं से जुड़ी बातें हैं। और प्रश्न चलता है, प्रश्न क्या होता है कि वो बहुत सुखी है बगैर पूजा करे हुए, और हम क्यों दुखी हैं, हमें क्यों इतना दुख मिलता है, इतना दुख में क्यों हैं। हम बाबा के पास हैं फिर भी बहुत दुखी हैं, और वो जो कुछ कर नहीं रहा है, आराम से खा रहा है, सबको कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, फिर भी सुखी है। सुखी होता है, हाँ सुखी होता है। शायद आप उसके करीब जा कर के देखेंगे और उसको गहराई से सोचेंगे। अगर गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो आप सबको समझ जरूर आ जाएगा। तो जानते हैं, प्रश्न तो सबके मन में रहता है कि जितने भी हम लोग सही रास्ते पे चलते हैं, साईं डिवोटी जितने भी होते हैं, या जितने भी डिवोटी, साईं डिवोटी नहीं, जितना भी सही रास्ते पे चलने वाला, कष्ट बहुत होता है। तो आज आप सबसे कुछ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। समझाने की तो कोशिश नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो तो आप सबकी समझ है कि हो सकता है अच्छा लगे, तो ज़रूर हमें बहुत अच्छा लगेगा। आज की कहानी दो बच्चों की है। माँ है, माँ के दो बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा है जो कि 15 और 16 साल का है, एक बच्चा है 8 या 9 साल का। दो बच्चे हैं माँ के, और माँ से खाने की जिद करते हैं दोनों बच्चे जिद करते हैं। तो बड़ा बच्चा जब माँ से जिद करता है, माँ क्या करती है, उसको अच्छे से खाना लगा के, प्लेट में अच्छे से खाना लगा के उसे बिठा देती है, बैठ के खाना खाओ। छोटा बच्चा भी खाना मांगता है, तो छोटा बच्चा खाना मांगता है, माँ क्या करती है, रोटी लेती है, उसी में थोड़ी सी सब्जी लगाया और जो भी उसको चाहिए, थोड़ा सा नमक ही लगा दिया और घी लगाया, जो भी उसको ऐसा मोड़ करके उसे पकड़ा दिया। छोटा बच्चा होता है, वो रोटी हाथ में पकड़ लिया और रोटी पकड़ के खा रहा है। खाते हुए माँ जहाँ जा रही, उसका आंचल पकड़ के माँ के पीछे पीछे भाग रहा है। माँ उसे अपने साथ ही लिए जा रही, क्योंकि वो हाथ में रोटी पकड़े हुए है ना। बड़ा बच्चा है, उसको आराम से पूरा खाना मिला हुआ है और वो अच्छे से खा रहा है बैठ के। और जो छोटा बच्चा है, उसको नमक रोटी और थोड़ा सा सब्जी उसी में लगा करके मिली और फोल्ड करके रोटी दे दी गई है, जो कि माँ के आंचल को पकड़े हुए जहाँ भी माँ जा रही है साथ लेके जा रही है। तो भले ही ये छोटी सी कहानी है, बहुत ही छोटी सी कहानी, जब हमने ये कहानी सुनी ना, मेरे मन को बहुत छू गई, बहुत ही ज़्यादा। शायद आप सब समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को, कि जो आप हम सब के मन में प्रश्न उठता है ना, कि कुछ लोग होते हैं जो ना करने के बाद भी आराम से बैठ के खा रहे होते हैं, और हम लोगों के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। लेकिन संघर्ष होता है, संघर्ष के साथ एक चीज और चलती है, अपने बाबा का साथ, अपने प्रभु का साथ। जब वो हाथ पकड़ते हुए हम लोगों को कंकड़ से निकालते हुए, पथरीली रास्तों से निकालते हुए, जिंदगी की सच्चाई को दिखाते हुए आगे बढ़ाते जाते हैं। और एक वो व्यक्ति है जिसको आराम से दे करके, बैठ करके खाने को दे देते हैं, वो आराम से खा रहा होता है, लेकिन उसके साथ साईं नहीं होते हैं, उसके साथ बाबा नहीं होते हैं, उसको सुख सुविधाएं सब दे देते हैं, उसके साथ साईं नहीं होते हैं। परेशानी आएगी तो उसके साथ कुछ पल के लिए उसको बुलाना पड़ेगा, तभी बाबा आएंगे। लेकिन जब हम सब साईं भक्त बाबा के साथ परेशानियों में चल रहे होते, तो परेशानी भले ही साथ चल रही हो, लेकिन बाबा भी साथ में ही रहते हैं। तो कभी जीवन में इन चीजों को लेकर नहीं घबराना चाहिए कि जीवन में परेशानी है। समझ रहे हैं ना बात को? हम सब बाबा के वो बच्चे बनना चाहते हैं। भक्ति कई तरह की होती है, लेकिन आज हम सब बाबा से यही मांगना चाहते हैं कि हम सबको वो नादान बच्चे जैसी भक्ति दे, जो कि ना कुछ होते हुए भी सिर्फ नमक रोटी पकड़ा करके भी अपने साथ हाथ पकड़ के खींचे लिए चले जाएं। आवश्यक नहीं कि हमें मेवा मिष्ठान प्लेट लगा करके दे, हमें तो सिर्फ नमक रोटी की चाहत होनी चाहिए, जो कि हमारे साईं हमारे साथ हर पल रहें। तो कभी भी आप सब
अगर घबराएं जीवन में तो इस कहानी को जरूर याद कर लें कि जब परेशान होते हैं तो हमारे साईं हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, कभी अकेला छोड़ते ही नहीं। क्योंकि जैसे कि छोटा बच्चा भले ही नमक रोटी खा रहा था लेकिन माँ उसके साथ थी ना, तो जब बाबा जानते हैं कि ये बच्चा हमारा परेशानी में है तो वो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा हाथ पकड़ के ही रखेंगे। परेशानियां दिख रही हैं तो साथ में साईं हैं, ये हमेशा याद रखना। और बाबा से बस यही भक्ति हम सब लोग मांगेंगे कि उस बच्चे जैसी भक्ति दे, उस बच्चे जैसी निश्चल भक्ति हमें नहीं चाहिए। वो आराम, वो ऐशो आराम, वो आराम से जिंदगी जीवन, सिर्फ प्यार ममता भरा स्पर्श, यही हम सब साईं भक्त चाहेंगे। तो आप सबके मन में जो प्रश्न आ रहा है ना, बार बार मन में प्रश्न चलता है कि हमारा सब जीवन इतना कष्टों भरा क्यों, हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। तो शायद आज इस कहानी से आप सबके मन में प्रश्न ये हटेगा जरूर, आप सबके मन में जो चीजें आ रही हैं जरूर दूर होंगी और आप सब इन चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कठिनाइयां हैं तो जरूर बाबा साथ में हैं। क्योंकि कठिनाइयों में हमेशा बाबा साथ रहते, कभी अकेले नहीं छोड़ते। ये अपनी साईं माँ हैं, कभी अकेले छोड़ ही नहीं सकती हैं, ये तो हमेशा साथ रहेंगी। हाँ, कर्म है, कर्मों के फल हैं जो हमें भोगना है, लेकिन साथ में अपने बाबा हैं। हम उनका आंचल, एक माँ की तरह आंचल पकड़े हुए पीछे पीछे जा रहे हैं और बाबा साथ चल रहे हैं। तो परेशानियां तो है जीवन में, वो कट जाएंगी, एक जगह छोड़ के नहीं आते हैं बाबा। हाँ, जब ज्यादा ही दे देंगे, ऐसा दे देंगे कि हम लोग उसी में खो जाएंगे। ऐसी चीजें आ जाती हैं, इतना पैसा आ जाएगा कि हम लोग कभी कभी ऐसी जीवन हो जाता है कि उन्हीं में खो जाते हैं और कुछ पल के लिए बाबा से दूरी बन जाती है। तो वो बच्चे न बन के जितना है उतने में खुश होने की कोशिश करें। परेशानियां हैं तो बाबा साथ में हैं, थोड़ा है बाबा साथ में, नहीं ज्यादा की चाहत, बाबा का प्यार मिले, बाबा की भक्ति मिले, यही क्या कम है क्या। तो आज इतनी छोटी सी कहानी के साथ आप सबको कुछ समझाने की कोशिश की है, शायद अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।